राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। नमस्कार, मैं विक्रांत कुमार विक्की, बिहार ब्यूरो हेड। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की आवाज। मैं सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड कार्यालय ग्राम पंचायत सरोजा में मौजूद हूँ। पूर्व मुखिया माजदा तबस्सुम, उनके पति हैं मुखिया प्रतिनिधि संजर आलम, समाजवादी हैं, युवा हैं, और साथ ही पूर्व में भी पंचायत में कहीं न कहीं विकास की गंगा बहाए हैं। कोरोना काल में भी घर घर जाके संपर्क किए हैं, और साथ ही पुनः इनकी पत्नी जो है मुखिया उम्मीदवार है सरोजा पंचायत की। महान जनता के लिए, हक हुकूम के लिए हमेशा से आवाज उठाते हुए आए हैं, और इस बार पुनः मुखिया पद से ये खड़ी हुई हैं। और हमारे साथ प्रतिनिधि है संजर आलम जी। आइए जानते हैं जनता को किन मुद्दों को लेकर फिर पुनः पंचायत में भ्रमण कर रहे हैं। पंचायत में 5 साल विकास किए हैं, उसके एवज में घर घर जाकर पुनः अपने मत के लिए सबसे जनसंपर्क कर रहे हैं। आइए जानते हैं संजर आलम जी से। आलम जी, क्या संदेश देना चाहते हैं पंचायत? मैं मोहम्मद संजर आलम, पूर्व मुखिया प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत सरोजा के सम्मानित जनता को, माता बहनों, बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों को दीपावली छठ के शुभ अवसर पर हार्दिक दिल से बधाई देता हूँ। चाहते हैं पूर्व में आपके पंचायत में आप विकास किए हैं? पूर्व में सरोजा पंचायत के सम्मानित जनतागण मेरे छवि को देखकर, मेरे ईमानदारी को देखकर विश्वास पर मुझे मुखिया प्रतिनिधि बनाए। मैं अपने ईमानदारी के साथ जनता को कहना चाहता हूं, जो मुझसे कमी हुआ उसे माफ कर दीजिए। मैं गलती मांगता हूं, माफी मांगता हूं, आपसे क्षमा करता हूं। और जहां तक हमसे पंचायत में विकास का काम हो पाया, लगभग हमने 900 आदमी को वृद्धा पेंशन स्वीकृत कराया, 400-450 आदमी को, अनुसूचित जाति को बीडीओ साहब के आदेश पर सादा कागज पर इंदिरा आवास देने का काम किया। शेष इंदिरा आवास देने का काम किया। शेष अल्पसंख्यक हो या समान जाति हो, उन लोगों को भी इंदिरा आवास देने का हमने ईमानदारी से काम किया। विकास का जहां तक काम है, लगभग 170 योजना हमने चलाए। उस योजना में मनरेगा का योजना लगभग 4 करोड़ योजना का काम चला। उस योजना में सहरसा जिला में मनरेगा तीसरे नंबर पर सरोजा पंचायत आ गया। इसकी ऊपर से जांच आ गई। इस सरोजा पंचायत में 2.5 साल में हमने विकास किया। 2.5 साल तो कलम कॉपी सीखने में ही लग गया मेरा। कुछ मुखिया का कर्ज था, कुछ लोगों का कर्ज था। मैं खुद अपने आप को सम्मानित व्यक्ति चाहता हूँ, और लोगों के सामने में अपमानित होना मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसलिए जो पीछे का कर्ज था, किन्हीं भी मुखिया के समय का कर्ज था, उसको हमको खत्म करते करते लगभग 2.5 साल बीत गया। 2.5 साल के बाद 2.5 साल में लगभग हमने 3 करोड़ रुपया का मनरेगा योजना चला। 170 योजना, सब योजना मिला के पंचायत के अंदर। लोगों के सामने में मेरा योजना नजर पर नहीं आया या धरातल पर नहीं आया, नहीं देख पाया लोग। इसलिए मुझे निकम्मा या समझे, या मेरे साथ मजबूरी हो या राजनीति मजबूरी हो, हमको हराने का कोशिश किया गया। मुकद्दर का नहीं था लिखा हुआ, हमारी हार हुई। लेकिन मैं जितना काम किया पंचायत के लिए ईमानदारी के साथ किया। आज तक किसी योजना का ना तो जांच हुआ, धरातल पर जहां भी काम हुआ, कागज पर कहीं भी काम नहीं हुआ, स्थल पर काम हुआ। महिला मुखिया रहते हुए भी मैं लीडर बन के पंचायत में काम किया कि कभी योजना का जांच हो जाए, मैं खरा उतरूंगा। योजना सही है और सही वर्क चला है।
पंचायत के लोगों से, पंचायत के जनप्रतिनिधियों के साथ साथ गणमान्य व्यक्तियों से भी अनुरोध करता हूँ, हर आदमी अपने हाथ में फायदा चाहते हैं। सरकार का योजना धरातल पर कागज पर चलता है और जो नियम और कानून का था उसके अनुकूल चलता है। योजना हर आदमी हमसे लें, देखें पंचायत में कहाँ योजना चल रहा है, उस पर क्या गड़बड़ी है, इस पर निगरानी सारे पंचायत के लोगों की निगरानी है। जिम्मेवार अगर मुखिया है तो जनता भी मेरे सामने जिम्मेवार है। अगर हम गलत काम कर रहे हैं, हम पर कहीं अंकुश नहीं लगा तो हम बहुत शेर बन रहे हैं। जब तक अंकुश नहीं, ठोकर नहीं लगेगा, तब तक कोई भी इंसान अपने आप को संभाल नहीं पाएगा। जनता के नजर में अगर इस तरह का काम हमसे हुआ तो जनता को उससे लगेगा, तब तक कोई भी इंसान अपने आप को संभाल नहीं पाएगा। जनता के नजर में अगर इस तरह का काम हमसे हुआ तो जनता को उस समय भी अंकुश लगाना चाहिए। भगवान आज भी अगर हमको मुखिया बना देगा तो ईमानदारी के साथ जनता से अनुरोध करता हूँ, धरातल पर वो काम करूंगा जो जनता देखेगी। बाद बाकी जनता का छोटा काम होता है, कहीं इंदिरा आवास है, वृद्धा पेंशन है, राशन कार्ड है, या तो पंचायत में बहुत सारा आधार कार्ड हो, छोटा मोटा पहचान पत्र हो, जाति आवासीय हो। मुखिया के यह काम ये हम भी जिम्मेदारी के साथ करते हैं। कोई भी व्यक्ति हमसे संपर्क करेगा उसके काम कराने की हम जिम्मेदारी लेते हैं, बगैर पैसा के। लोग कहता मुखिया लूट लिया, पैसा ले लिया, ऐसे किया वैसे किया। पैसा आगे क्या लेता नहीं लेता वो भगवान जाने। मेरे यहाँ एकदम स्वच्छ वातावरण में काम होगा और जनता से अनुरोध करते हैं अच्छे व्यक्ति का चुनाव करिए। 17 में जो व्यक्ति अच्छे समझ में आते हैं उसका चुनाव करके पंचायत का विकास, जनता का भला करिए। पंचायत को आगे ले जाना है, देश को आगे ले जाना है, राज्य को आगे ले जाना है। पंचायत को जिला स्तर से ऊंचा नहीं उठाना है, जिला से राज्य स्तर पर पंचायत का नाम बनाना है, पंचायत को रोशन करना है। आपका क्रमांक, संख्या और चुनाव चिन्ह क्या है, इस विषय में बताएं। क्रमांक संख्या मेरा 11 है, चुनाव चिन्ह काठ गाड़ी मेरा है। मुखिया उम्मीदवार माजदा तबस्सुम, पूर्व में भी मुखिया रह चुकी है, आज भी मुखिया की उम्मीदवार है। चलिए, ग्राम पंचायत सरोजा से माजदा तबस्सुम खड़ी है, क्या कहना चाहते हैं? महिला मुखिया उम्मीदवार है। पहले हम सरोजा पंचायत के गणमान्य व्यक्ति सभी को हम अपने तरफ से मुखिया के रूप में मैं दीपावली और छठ की शुभकामनाएं देता हूं। उसके बाद मैं अपने तरफ से कहना चाहता हूं कि जनता मालिकों से एक बार मौका दिए हैं तो उसमें जो भी टूटी फूटी काम मुखिया जी किए और उसके बाद जो गलती चलती हुआ उसको क्षमा करते हुए आगे काम करने का मौका दिया जाए। सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग, पूरा सरोजा पंचायत की महान जनता आप लोग दे रहे हैं, मत इनको दे रहे हैं। जी, सब सम्मति से हम लोग मुखिया जी के साथ हैं। आप मानते हैं इस बात को जो कि साफ स्वच्छ छवि की मुखिया उम्मीदवार हैं? जी, साफ सभी का मुखिया उम्मीदवार है, इसमें कोई कमी कोताही नहीं है, इसलिए मैं आपको दिल से समर्थन दे रहा हूं। जी, समर्थन देता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आजाद आलम, पंचायत सरोजा।